बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन ये है कि वो डेटा एक्सेप्ट करता है या जब यूज़र उसको डेटा इनपुट करता है तो कंप्यूटर का काम फिर यह होता है कि उस डेटा को इंफॉर्मेशन में या यूज़फुल आउटपुट में चेंज कर दे। तो ये चैप्टर जो है ये सारा इस बारे में है कि डेटा से इंफॉर्मेशन किस तरह बनता है या कंप्यूटर डेटा से इंफॉर्मेशन किस तरह बनाता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में किस तरह कन्वर्ट करता है। सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्यों पढ़ते हैं कि इसमें जो कंप्यूटर में डेटा है जो किसी भी किस्म का, चाहे साउंड है, वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है, वो सारा नंबर्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, कंप्यूटर में जो हर एक चीज़ होती है वो नंबर के फॉर्म में होती है। मसलन जो टेक्स्ट है, पंक्चुएशन मार्क्स है, ठीक है, तो सारी चीज़ें नंबर्स की फॉर्म में उसके पास सेव होती है और नंबर की सूरत में वो उसको प्रोसेस करता है। या कंप्यूटर जो है वो डेटा उसके पास नंबर, मसलन टेक्स्ट डेटा है, नंबर है, फोटोज है, ये सारी चीज़ें उसके पास में नंबर की फॉर्म में है। और कंप्यूटर के लिए नंबर जो है ये नंबर एज ए नंबर भी यूज़ होते हैं और एज ए लैंग्वेज भी यूज़ होता है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो नंबर की फॉर्म में है। तो सबसे पहले, और इस जिस तरह किसी घड़ी का अपना एक सिस्टम होता है, मसलन उसमें नंबरिंग सिस्टम है एक वॉच का जो कि 1 से 24 घंटों पर मुश्तमिल होता है। फिर हर एक घंटा जो है उसमें 60 मिनट होते हैं और हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो कंप्यूटर जो है उसका जो नंबरिंग सिस्टम है और उसका जो लैंग्वेज जो कि नंबर्स पे मुश्तमिल है वो क्या है, वो बाइनरी लैंग्वेज है। बाइनरी मतलब ये कि इसमें बेसिक डिजिट्स 2 है या 0 है और या 1 है। जब 0 होगा तो वो स्विच की तरह होता है। कंप्यूटर का जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये स्विच की तरह होता है। अगर स्विच ऑन है तो ये नंबर 1 होगा, अगर स्विच ऑफ है तो ये नंबर 0 होगा। तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम ए मैनर ऑफ काउंटिंग। नंबर को काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है। जब किसी चीज को काउंट करना है तो उसके लिए हम नंबरिंग सिस्टम यूज करते हैं। सेवरल डिफरेंट सिस्टम एग्जिस्ट। मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम है। अगर हम इसको पढ़े तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में भी है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे हम दो को यूज करेंगे, डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम के। इसके अलावा हेक्सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ठीक है, बहुत सारे हैं। कंप्यूटर डेटा, ये नंबर सिस्टम जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या ये चैप्टर हमें जो पढ़ने की ज़रूरत है वो इसलिए है कि कंप्यूटर डेटा इन नंबर फॉर्म, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होता है वो नंबर्स की फॉर्म में होता है। ये पढ़ेंगे कि कौन से या किस नंबर फॉर्म में होता है। मसलन कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट है तो ये भी कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर होगा या प्रोसेस होगा तो ये नंबर की फॉर्म में होगा। फोटो जो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर होते हैं तो जो प्रोसेस होंगे या स्टोर होंगे या जब ये आउटपुट होंगे तो ये सारा जो प्रोसेस है नंबर की फॉर्म में होगा। इसी तरह साउंड का भी, और इस तरह जो नंबर है तो नंबर्स भी नंबर के फॉर्म में, ठीक है। बस हमारा डिसिमल नंबर सिस्टम 2 है तो ये 2 जो है, फॉर एग्जांपल 2, ये कंप्यूटर के अंदर इस नंबर सिस्टम में नहीं होगा, ये बाइनरी के फॉर्म में होगा तो नंबर ही कंप्यूटर पे उसको समझ सकता है कि ये 2 जो है डिसिमल 2 ये नंबर है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जब ये नंबर स्टोर होगा, प्रोसेस होगा, तो ये किसी और शेप में होगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ नंबर्स। कंप्यूटर के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर की जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, वो नंबर की फॉर्म में होती है। जिस तरह हमारी ज़बान है, हमारी ज़बान उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, वगैरह वगैरह, तो हम इन ज़बानों को समझते हैं। जब हमें कोई इसमें कन्वर्सेशन करता है तो हम उसको समझ लेते हैं। या किसी और लैंग्वेज का बंदा है, मसलन हिंदी का है, चाइनीज़ का है, फ्रेंच का है, तो ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली वो ज़बानें नहीं समझते तो हमारे दरमियान पर क्या होगा, ट्रांसलेटर होगा। ट्रांसलेटर क्या करेगा, मसलन जब कोई फ्रेंच बोलेगा
तो वो उसको ट्रांसलेट करके हमें उर्दू में या हमारी नेटिव लैंग्वेज में सुनाएगा कि ये चीज़ बोल रहा है। तो जब हम उसका आंसर देंगे तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, हमारी ज़बान को ट्रांसलेट कर देगा, हमारे उस आंसर को ट्रांसलेट कर देगा उस बंदे को जिसको उसने सुनाना है, मसलन फ्रेंच, तो उसको फिर फ्रेंच में ट्रांसलेट करके उसको फिर बताएगा कि हमारी रिप्लाई उसके आंसर के बारे के अगेंस्ट क्या है। नंबर सिस्टम जो हमारे पास है, तो नंबर सिस्टम हम इसलिए यूज करते हैं कि ये एक लैंग्वेज भी है। नंबर को एज ए लैंग्वेज हम यूज करते हैं। जिस तरह ह्यूमन बीइंग का अपना नेटिव लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर का अपना जो नेटिव लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की मादरी जबान है, वो नंबर सिस्टम पे है। और आगे हम पढ़ेंगे कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हमारे पास दो है। एक है डिसिमल नंबर सिस्टम। डिसिमल नंबर्स यहाँ पे जो हम यूज करेंगे या पढ़ेंगे तो दो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, डिसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। डिसिमल नंबर सिस्टम हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसको ह्यूमन बीइंग्स यूज करते हैं। और ये डिसिमल नंबर सिस्टम जब कंप्यूटर में इनपुट होगा तो कंप्यूटर फिर उसको अपने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेगा। यूज बाय ह्यूमंस टू काउंट। डिसिमल नंबर सिस्टम जो है उसको इंसान यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। और ये क्या है, इंसानों के, ह्यूमन बीइंग के काउंट करने का एक तरीका है, शुमार करने का, हिसाब किताब करने का एक जरिया है, एक सोर्स है। और जो डिसिमल नंबर सिस्टम में जो बेसिक डिजिट्स है जिस पे ये सारा नंबर सिस्टम मुश्तमिल है, तो वो क्या है, 0 से लेके ये 9 तक है। 0 1 2 3 तक अगर हम गिने तो 9 तक। फिर जब 10 हो जाएगा तो ये फिर ये बेसिक डिजिट नहीं है। ये 10 जो है ये कॉम्बिनेशन है दो बेसिक डिजिट्स का, 1 का और फिर 0 का। इस तरह जब 11 हो जाएगा नंबर तो ये भी बेसिक डिजिट्स नहीं है। ठीक है, ये दो दो डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है, 1 और 1 का। इसी तरह जब 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, चाहे जितना भी अब ये 9 के बाद नंबर बढ़ता जाए, तो फिर जब 9 के बाद वो नंबर बढ़ेगा, 9 के बाद जो नंबर आएगा तो वो बेसिक डिजिट्स नहीं होंगे, बल्कि वो मुख्तलिफ बेसिक डिजिट्स के कम्बिनेशन से मिलके बनेगा। मसलन यहाँ पे बेसिक डिजिट जो है, ये 12 जो है ये बेसिक डिजिट नहीं है, बल्कि ये 2 बेसिक डिजिट्स का कम्बिनेशन है, 1 है और 2 है। तो 9 के बाद जो भी डिजिट्स बनेंगे वो कम्बिनेशन होंगे। डिजिट्स कंबाइन टू मेक लार्जर नंबर्स। ये पॉइंट है यहाँ पे करने की कि ये जो बेसिक डिजिट्स है ये आपस में किसी भी सीक्वेंस में मिलके बड़े से बड़ा नंबर बना सकता है। मसलन मेरे पास बेसिक डिजिट्स को मैं आपस में मिलाता हूँ। मसलन क्या है, मैं कहता हूँ कि 1990, ठीक है, मैं एक साल बता रहा हूँ, 1990, ठीक है, या 2000 या 2005 या 2012 या 2020, ठीक है। सब अगर हम इस नंबर को देख ले तो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है, बेसिक डिजिट्स का। इसमें बेसिक डिजिट 1 यूज हुआ है, 9, फिर 9 और फिर 0। इसमें बेसिक डिजिट्स 2 यूज हुआ है, फिर 0 यूज हुआ है, फिर 2 यूज हुआ है, फिर 0। तो किसी भी चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बेसिक डिजिट्स को एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में रखते हैं। तो फिर उससे वो चीज क्या हो जाती है, रिप्रेजेंट हो जाती है। मसलन यहाँ पे मैंने साल को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं यहाँ पे मैंने बेसिक डिजिट्स को एक तरतीब में रखा है और उस तरतीब से ये 1990 बन गया है। इसी तरह यहाँ पे मैंने बेसिक डिजिट्स को तरतीब में रखा तो उनसे बन गया 2020। ठीक है, मसलन अब हम कहते हैं कि एक बंदा है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो माइक्रोसॉफ्ट में एम्प्लॉय है, काम करता है, और उसकी जो सैलरी है तो वो क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है, सैलरी को हम इस तरह, ठीक है, काउंट कर देंगे। तो ये मैंने चंद नंबर को एक सीक्वेंस में यहाँ पे रख दिया। ठीक है, $23,573 कह दे या रुपीस कहते। ठीक है, तो ये उसकी सैलरी है। तो इस सैलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक एम्प्लॉय की सैलरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, बेसिक डिजिट्स को एक सीक्वेंस में रख दिया है। तो जब ये नंबर, कंबाइंड नंबर या ये लार्ज नंबर हमें क्या शो करेगा, जो ये लार्ज नंबर है ये बेसिक डिजिट्स पे मुश्तमिल है। 2 भी बेसिक डिजिट्स है, 3 भी बेसिक डिजिट्स है, 5 भी बेसिक डिजिट है, 7 भी है और
3 भी है। तो ये सारा मिलके और एक सीक्वेंस में आ गया है, एक तरतीब में आ गया है। तो ये एक एम्प्लॉय की क्या है, सैलरी है। इस तरह जब मुल्क का बजट निकलता है तो उसका नंबर्स भी इसी तरह सीक्वेंस में होते हैं। फिर वो नंबर्स जो है वो बिलियंस में और ट्रिलियंस में और ठीक है मिलियंस में, बिलियंस में और ट्रिलियंस में होते हैं। डिपेंड करता है कि किस मुल्क का बजट कितना है। ठीक है, तो वो सारे नंबर होते हैं और नंबर जो है वो एक खास सीक्वेंस में होते हैं। और वो सीक्वेंस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम था जिसको ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। उसमें 10 बेसिक डिजिट्स हैं हमारे पास, और ये 10 बेसिक डिजिट्स जो है ये आपस में कंबाइन होके बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं। दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो हमारे पास नंबर सिस्टम है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर बाइनरी का मतलब है कि दो, ठीक है, यानी ये ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास बेसिक डिजिट्स 2 है। इससे पहले हमने पढ़ा डिसिमल। ठीक है, डिसिमल हमने पढ़ा। डिसिमल का मतलब है कि 10। डिसिमल डिसिमल का मतलब है 10। 10 का क्या मतलब कि इस नंबर सिस्टम में हमारे पास जो बेसिक डिजिट्स है वो 10 है, 0 से 9 तक। और नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसमें हमारे पास जो बेसिक डिजिट्स है वो 2 है। इस नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को ह्यूमन बीइंग यूज करता है, बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर यूज करता है। ठीक है, यूज बाय कंप्यूटर टू काउंट। इस बाइनरी नंबर सिस्टम को कंप्यूटर अपनी काउंटिंग के लिए यूज करता है। इसमें जो हमारे पास बेसिक डिजिट्स है, बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेसिक डिजिट्स होते हैं, या वो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो दो बेसिक डिजिट्स पे डिपेंड है। बाइनरी नंबर सिस्टम की बुनियाद दो डिजिट्स पे है। वो क्या है, वो 0 है और वो 1 है। पर ये 0 और 1 जो है ये कंबाइन होके बड़े से बड़ा कोई भी नंबर बना सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें बेसिक डिजिट्स हमारे पास 2 है तो ये नंबर सिस्टम जो है ये लिमिटेड है। जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम अनलिमिटेड है, यानी उसमें हम अनलिमिटेड नंबर्स बना सकते हैं, बड़े से बड़ा नंबर, बिलियंस पे, ट्रिलियंस पे। ठीक है, और उससे भी आगे हम कोई भी नंबर बना सकते हैं बेसिक डिजिट्स को एक खास सीक्वेंस में रख के। तो इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम ट्रिलियंस की तादाद में और उससे भी आगे कोई भी बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, इन 0 और 1 को आपस में कंबाइन करके एक सीक्वेंस में रख के। ठीक है, मसलन यहाँ पे हम देखते हैं, हमने ये बात की कि हाँ, ह्यूमन बीइंग जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करके वो कंप्यूटर के पास जब वो डेसिमल नंबर सिस्टम जाएगा तो कंप्यूटर इस 5 को तो समझता है कि 5 है, लेकिन जब उसको प्रोसेस करेगा या स्टोर करेगा तो इसको, इस 5 को इस शेप में नहीं करेगा, उसको इस शेप में करेगा। तो ये जो 5 है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का 5 है, और ये जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का 5 है, 101 या 101। तो ये क्या है, ये तो है, वैसे हमें ये 101 नजर आता है, लेकिन ये 101 नहीं है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम का क्या है, 5 है। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम 8, इसको जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, कंप्यूटर जब इसके पास ये जाके ट्रांसलेट होगा तो ये 8 जो है ये इस फॉर्म में बाइनरी नंबर में उसके पास जाएगा। तो 1000 को जब कंप्यूटर के पास जाएगा तो उसको ये 1000 की जो शेप है, इसको बाइनरी में 1000 नहीं करेंगे, इसमें बाइनरी में 8 ही कहेंगे। लेकिन शेप अगर हम डिसिमल में इसको शेप को देख ले तो डिसिमल का यह शेप 1000 से मिलता है। तो ये 1000 जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का 8 है, और डिसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 8 इस तरह होता है। फिर डिसिमल नंबर सिस्टम में 13 इस तरह है, और जो बाइनरी में 13 होता है वो इसी तरह होता है, 1101। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी कन्वर्जन करता हूँ। ठीक है, मसलन हमने करना है 3। ठीक है, 3 हमारे पास डिसिमल नंबर सिस्टम है, उसको मैंने करना है किस में, मैंने इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम का 3 है, और ये जो है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम को 2 जो है बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस 3 को मैंने
बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और बाइनरी नंबर सिस्टम में चूंकि बेसिक डिजिट जो होते हैं वो टू होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और यह 2 रिप्रेजेंट करता है बाइनरी नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1, और इसका जो हो रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बस यहाँ तक है, आगे तो फिर ये हो नहीं सकता, मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो यहाँ पे ठीक है 2 1 जार, मसलन यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, 2 1 जार 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा, तो मैंने इस तरह कर दिया है। वो बच्चों की मेरे ख्याल में 4 या 5 क्लास में जो मैथ्स होती है, उनके डिवीजन होती है, वही तरीका यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 1, तो फिर हम इस जानिब से इन नंबर्स को क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे, 1 और 1। तो ये 1 जो और 1 जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के 3 को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का 3 इस तरह, और बाइनरी नंबर सिस्टम का 3 इस तरह। अब हम आते हैं दूसरे उसकी जानिब। ठीक है, मसलन ये 5 है, इस 5 को यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, और इसको 2 पे, 2 2 जार 4, और रिमाइंडर बचा 1। 2 फिर भी डिवाइड हो सकता है, तो फिर हमने यहाँ पे 2 रखा। ठीक है, 2 1 जार 2, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कर दूं 5, 2 2 जार 4, डायरेक्टली हम करते हैं तो यहाँ पे हो जाए। ठीक है, लेकिन हम ये इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 5 है, 2 2 जार 4, और 5 में से 4 निकल गया तो 1 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे 2 बचा है, तो 2 2 जार 1। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब इन नंबर्स को हम इस तरतीब में क्या करेंगे, राइट डाउन कर देंगे। 1 को लेंगे, फिर इस 0 को लेते हैं, और फिर इस 1 को लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम का 5 बन गया। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 इस तरह, और ये बाइनरी में 5 इस तरह। इस तरह हम इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। आपका एक असाइनमेंट यह है कि मुख्तलिफ नंबर को ले, फॉर एग्जांपल 8 को भी ले, 13 को भी ले, और क्या करें, इसको डिवाइड कर दे, और इस तरह प्रैक्टिस कर दे कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।